आज मैं आपको स्ट्रेंजर MX 1200 मॉडल जो कि डी क्वालिटी में है, दिल्ली सेट मॉडल है। ये ओरिजिनल क्वालिटी में ऐसा नहीं आता है वो 1200 वाट, तो इसको हम डुप्लिकेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जब वीडियो में मैं एम्पलीफायर को कॉपी बोलता हूँ या फिर डुप्लिकेट बोलता हूँ तो कुछ भाई लोग को मिर्ची लगता है। तो भाई डुप्लिकेट को डुप्लिकेट ही बोला जाएगा। आप लोग को मिर्ची लगता है, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद मिर्ची उन्हीं को लगता होगा जो इस एम्पलीफायर से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब ये उसी कंपनी के थ्रू काम करते हैं। ये दिल्ली वाले लोग, कुछ लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। और वो बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं जैसे डुप्लिकेट एम्पलीफायर कस करके सेल करते हैं, तो शायद उन लोग को भी मिर्ची लगता होगा। तो कॉपी को कॉपी ही कहा जाएगा। और तो ये कॉपी एम्पलीफायर है, कॉपी स्ट्रेंजर हालांकि लिख दिया है, बट ये स्ट्रेंजर का नहीं है। क्योंकि स्ट्रेंजर जो होता है ना भाई, वो ऐसा नहीं होता है। ये पेंट देखो कैसे कवड़ रहा है। ओरिजिनल स्ट्रेंजर रहेगा वो पेंट नहीं कवड़ेगा। कैसे पेंट जो मतलब बाहर आ रहा है, इसका देख सकते हो, इसका पेंट का क्वालिटी। क्योंकि ओरिजिनल एम्पलीफायर का जो पेंट होता है वो कभी भागता नहीं है। तो ये चीज़ है। तो अभी ये फ़िलहाल शॉर्ट कंडीशन में सीरीज़ का लाइट पूरी तरीके से ग्लो हो रहा है। और इसमें हमने पावर दे रखा है, देखिए ये कंडीशन है। तो शॉर्ट को निकालने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। एक चीज़ में हमें अच्छा लगा कि ये इसमें प्रोटेक्शन रिले भी लगाया गया है। हालांकि कॉपी एम्पलीफायर में ये सब चीज़ें लगाया नहीं जाता है और डबल जोन में लगाया जाता है जिसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर के होते हुए भी इसमें लगाया गया है रिले। तो ये चीज़ें अच्छा किया है कॉपी मास्टर ने। कॉपी करने में थोड़ा सा जो है ज़्यादा दिमाग लगाया है। बाकी ये इसका बोर्ड देख सकते हो, कहीं कहीं ये बोर्ड जो है फॉल्ट आ जाता है इस बोर्ड में, तो काफ़ी ज़्यादा रिपेयरिंग करने में परेशानी होता है। और कुछ लोग कमेंट ये भी करते हैं कि भाई रिपेयरिंग करना सही से नहीं आता, इसी कारण से कॉपी को कॉपी मतलब डुप्लीकेट एम्पलीफायर बोलते हो, रिपेयरिंग सही से करोगे। तो भाई ये कॉपी ही है, 100% कॉपी है। तो अभी हम शॉर्ट निकालना आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहें। अभी हमने इसमें प्लस का सप्लाई और माइनस का सप्लाई यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था। और कुछ ट्रिक में इस तरीके से हमने डिस्कनेक्ट किया कि पहले ये दोनों सप्लाई को लगे रहने दिया। और सबसे पहले हमने डिस्कनेक्ट किया ड्राइवर बोर्ड को, सप्लाई यहाँ से जो जाता है राइट और लेफ्ट दोनों का, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का डिस्कनेक्ट किया। तो भी शॉर्ट था। तो अभी हमने जो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर पे जो दोनों तरफ का सप्लाई जाता है उसको डिस्कनेक्ट किया। यहाँ पे ये कलेक्टर और यहाँ पे ये कलेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद भी ये अभी भी शॉर्ट कंडीशन में ही है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है इधर शॉर्ट नहीं है। अभी शॉर्ट हो भी सकता है बट इधर सप्लाई बंद हो गया है। तो बंद हो गया तो इधर से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। अभी जो भी सप्लाई आ रहा है वो ट्रांसफार्मर से जा रहा है डायोड में यहाँ पे, और डायोड से जा रहा है ये फिल्टर कैपेसिटर में। तो ये दो ही सेक्शन में सप्लाई जा रहा है। तो ये दो ही सेक्शन में ख़राबी हो सकता है, या तो डायोड शॉर्ट रहे या तो फिर इसका कंडेंसर शॉर्ट रहे। तो अब दोस्तों एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा, हालांकि नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जज नहीं किया होगा, बट मैं यहाँ पे अभी देखा। एम्पलीफायर तो मैंने बहुत पहले खोला था और अभी आप लोग को वीडियो भी बना रहा था, तो मेरे को उस वहाँ पे नज़र नहीं गया जहाँ पे मेरे को जाना चाहिए था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या छेड़ा है कस्टमर ने। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी ट्रांसफार्मर से बाहर आ रहा है वो डायरेक्ट फिल्टर कैपेसिटर में घुसेड़ दिया गया है ये भाई। और ऐसा कोई मैकेनिक तो नहीं कर सकता, ये मेरे को पूरा यकीन है। ये काम उनको होगा जो जिनका एम्पलीफायर है वो खुद छेड़े होंगे। तो और वो हमें बोले भी थे कि बार बार कंडेंसर फाड़ रहा है, मतलब ब्लास्ट कर रहा है। तो भाई मेरे को लगा कि हो सकता है कंडेंसर कम पावर के है तो वो भी फाड़ सकता है। लेकिन मैं अपने दिमाग को ये मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा पल के लिए बेवकूफ़ हो गया था, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट यहाँ पे गया हुआ है। और यहाँ पे मेरे को लगा कि ये कम MFD के कारण से कंडेंसर फाड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ें मेरे दिमाग में गया ही नहीं कि ये वायर जो है यहाँ पे डायरेक्ट लगाया गया है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये कौन लगाया ये तो राम जाने भाई। हो सकता है, हमें तो पूरा विश्वास है कि एम्पलीफायर वाले भाई यहीं लगाए होंगे, उनको नहीं पता होगा कहाँ पे क्या लगा है। देखिए अक्सर होता क्या है कि एम्पलीफायर जो है AC सप्लाई आउट करता है। तो ये AC सप्लाई है, ये निगेटिव और ये जीरो और ये पॉजिटिव। अभी ये AC है, ना प्लस है ना माइनस है। ये डायोड में जाने के बाद ये ऐसा बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव और जीरो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये जो तीनों लूप है वो एक तो जीरो डायरेक्ट सही गया है बीच में कंडेंसर में, लेकिन ये दोनों लूप जो है वो डायोड में जाएगा, डायोड से आउट होकर के यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, ट्रांसफार्मर का डायरेक्ट उठा करके ये कंडेंसर में लगा दिया गया। तो भाई
ऐसा कंडीशन में जब एसी जाएगा कंडेंसर में तो वो फाड़ेगा ही फाड़ेगा। अभी हमने ट्रांसफार्मर का जो वायर है डायोड में लगाया है। डायोड में लगाने के बाद यहाँ हम इसको ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद देख सकते हो ये प्रोटेक्शन भी छोड़ दिया है, लाइट भी आ गया, पावर भी आ गया, और रील जो सीरीज का एलईडी है वो थोड़ा सा यानी 5-7% का फिलामेंट ग्लो हो रहा है, और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गया। यदि 200 वाट का सीरीज है तो अब यहाँ से 0 से हमने वोल्टेज चेक करना है, और यहाँ पे डीसी मोड पे सेट किए हैं तो यहाँ 0 है। यहाँ पे जो सप्लाई है 92 आ रहा है, और नेगेटिव तरफ का जो सप्लाई है 92 है। दोनों तरफ का सप्लाई सही होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। एक आध वोल्ट का एने होना जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलने के बाद जो है वोल्टेज एक्यूरेट रहना चाहिए सीरीज से पहले। अभी क्या है कि हमने यहाँ पे जो सप्लाई आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव जो कि 200 के अराउंड होगा यदि हम यहाँ पे लगाएंगे तो, यदि हम 0 से यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है क्या। तो 91 है, और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई होना चाहिए। देखिए 92 के लमसम आ रहा है। तो अभी हम इसमें जो लगाएंगे ट्रांजिस्टर में सप्लाई कलेक्टर पे, तो क्या शॉर्ट आता है या फिर चला जाता है वही हमें मेरे को देखना है। कि हमने ड्राइवर बोर्ड को खोला है, और ड्राइवर बोर्ड खोलने का वजह यह है कि ऐसे पावर देते हैं हम यहाँ पे। पावर देने के बाद पावर तो आ गया है, और सारा वोल्टेज बाइसिंग वगैरह भी सब चीज़ सही बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसे कनेक्टर लगाते हैं। कनेक्टर लगाने के बाद स्पीकर को कनेक्ट किए हैं। ऐसे सिग्नल ले रहा है। तो अभी सिग्नल यहाँ पे, और सिग्नल लेने के बाद यहाँ से जो ये जो वाइंड है, वाइंड में नीचे क्या होता है कि जब हम इसको नीचे करते हैं तो ये जो यहाँ से बेस टेबल बोर्ड है उससे सिग्नल होते हुए इसमें जाता है, और जब हम ऊपर कर देते हैं तो सिग्नल हमारा डायरेक्ट इसमें जाने लगता है वॉल्यूम के थ्रू। तो ऊपर में तो अभी सही चल रहा है देखिए, लेकिन जब नीचे करते हैं तो ये कंडीशन है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है जब यहाँ पे स्पार्क प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे ये बाइंड के अंदर, तो ऐसा कंडीशन आता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे जो कनेक्शन है वो भी गलत किया हुआ है। जो ये सिग्नल आ रहा है इससे पिन से वो बीच में जाना चाहिए, और इसका जो सिग्नल इनपुट है इसका वो नीचे होना चाहिए और इसका ऊपर होना चाहिए, यानी कि कॉमन पॉइंट बीच में है तो ये सिग्नल बीच में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया गया क्या, इसको दे दिया गया है ऊपर में, बाकी दोनों नीचे में दिया गया। तो ये गलत चीज़ है, इसको हम सही करेंगे और आपको चला करके दिखाते हैं। अभी देख सकते हो ये बेस टेबल मीट जो है वो काम कर रहा है। तो अभी ये बेस टेबल मीट काम कर रहा है, बट मैं आपको ज़्यादा टाइम तक बजा कर नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। अभी क्या है कि इस पर हम लोड टेस्ट करेंगे कितना लोड ले रहा है। उससे पहले मैं इसका बाइसिंग वोल्टेज एक बार चेक कर लेता हूँ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे या फिर 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे बंद हो गया, एक को ग्राउंड कर दें, और यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज की जगह पे 0.5 देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.45। ठीक है, इसको लोड टेस्ट अब करते हैं। लोड टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ वाट मीटर में डाल दिया है। अभी यहाँ से स्पीकर इसको हम ऑफ़ करेंगे, और अभी हम 1000 वाट लोड देते हैं यहाँ से, और देखते हैं कितना लोड उठाता है 1000 वाट में। सॉरी, इसको यहाँ से हमें
पिन को चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ से इसको वॉल्यूम देते हैं तो 1000 वाट में आप देख सकते हो 500 वाट लोड उठा रहा है। अब इसको हम 2000 वाट लोड देते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है इसका। 1000 वाट लोड उठा रहा है। 2000 वाट जब हम लोड दिए तो काटा जो है सुई 1000 वाट पे चला गया। तो हालांकि ये एम्पलीफायर क्लेम करता है कि 1200 वाट है, क्योंकि इसमें ढक्कन में लिखा हुआ था। अभी तो हम फिलहाल ढक्कन खोल दिए हैं। तो जब 1200 वाट है तो 1000 वाट के लमसम लोड उठा रहा है, देख सकते हो। तो कोई गलत नहीं है, सही है। तो लोड टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनली वॉल्यूम को फुल करते हैं फिर बंद करते हैं, फुल करते हैं फिर बंद, क्योंकि लोड में हम ज़्यादा टाइम तक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। और ज़्यादा टाइम तक चलाने पर क्या होगा कि एम्पलीफायर फूकने का चांस बना रहता है, क्योंकि प्रॉपर इस पर 1000 वाट लोड पड़ता है। और जब आप स्पीकर चलाते हो तो प्रॉपर 1000 वाट लोड नहीं पड़ता है, वो जब बेस वगैरह मारता है पंच वगैरह तो 1000 वाट लोड पड़ता है। तो ऐसा कंडीशन है। तो ये परफेक्ट 1000 वाट लोड ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 वाट क्लेम किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।